हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से भूतों की सच्ची और बहुत खतरनाक कहानियां लेकर आया हूं। दोस्तों, आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो और आप अपनी कहानी को हमसे शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए अब कहानी सुनते हैं। मेरा नाम ललिता है और मैं यूपी में बलिया जिला की रहने वाली हूँ। मेरे साथ ये घटना तकरीबन 2 साल पहले घटी थी। उस समय मुझे अपने घर में कुछ दिनों से बहुत अजीब सा लगने लगा था। एक अजीब सी मनहूसियत सी महसूस होने लगी थी। मेरे घर पर मैं, मम्मी, पापा और मेरा एक छोटा भाई, हम 4 लोग रहते थे। एक रात जब मैं उठकर बाथरूम जा रही थी तो मैंने सुना कि किचन में से कुछ आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे बर्तन नीचे गिर रहे थे। मैंने सोचा कि ज़रूर बिल्ली होगी, लेकिन जैसे ही मैंने किचन में जाकर देखा तो सारे बर्तन तो एकदम सही सलामत थे। एक भी बर्तन नीचे नहीं गिरा था। फिर यह आवाज़ कैसी आ रही थी, यह देखकर तो मैं उस दिन सच में बहुत डर गई थी। धीरे धीरे इस घटना को मैं पूरी तरह से भूल गई। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद एक रात जब मैं सो रही थी तो मुझे अचानक ऐसा लगा कि कोई मेरा पैर पकड़कर खींच रहा हो। मैं डर के मारे एकदम से उठ गई तो मैंने देखा कि आसपास तो कोई नहीं है। उस रात मैं बहुत डर गई थी। उस रात मुझे सही से नींद नहीं आई डर के मारे। अब मुझे लग रहा था कि जरूर हमारे घर में किसी बुरी शक्ति का वास हो गया है। अगले ही दिन सुबह सुबह मैंने मम्मी को ये बात बताई तो मेरी मम्मी ने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। उसने कहा कि तूने कोई भयानक सपना देखा होगा। मैंने भी सोचा कि शायद मम्मी सही ही कह रही है। लेकिन अगली ही रात को जब मैं और मम्मी हम अपना बिस्तर बिछाकर सोने जा रहे थे तो मैं और मम्मी हम दोनों ने एक आवाज़ सुनी, जैसे कि कोई हमारे घर में आया हो। मुझे लगा शायद पापा होंगे, क्योंकि मेरे पापा रिक्शा चलाया करते थे और देर रात को ही आते थे। इसलिए जब तक वो नहीं आते थे हम गेट खुला ही रखते थे। मैंने कमरे से बाहर जाकर देखा तो पापा तो नहीं थे, वहाँ कोई नहीं था। मैं तो डर ही गई। मैंने मम्मी को जल्दी से बुलाया, यहाँ आ जल्दी से। फिर मैंने और मम्मी हम दोनों ने देखा कि हमारे बाथरूम के पास एक काली परछाई खड़ी थी। हम दोनों काफ़ी डर गए उसे देखकर। मम्मी जल्दी जल्दी दुर्गा जी का नाम लेने लगी और देखते ही देखते वो परछाई वहाँ से बहुत तेज़ी से हमारे बिल्कुल पास से होते हुए गेट से बाहर निकल गई। मम्मी ने जल्दी से गेट बंद किया और हम जल्दी से अपने रूम में आ गए। थोड़ी देर बाद किसी ने गेट खटखटाया। हमें गेट खोलते हुए भी डर लग रहा था। मैंने गेट खोला तो पापा ही थे। हमने पापा को ये बात बताई तो वो भी थोड़ा डर गए। अब मेरी मम्मी को भी यकीन हो गया था कि जिन घटनाओं के बारे में मैंने मम्मी को बताया था वो सारी बातें सच थी। फिर अगले ही दिन हमने एक ओझा को अपने घर पर बुला लिया। ओझा ने बताया कि तुम्हारे घर में किसी बुरी शक्ति का वास है। फिर उस ओझा ने हमारे पूरे घर को मंत्रों से बांध दिया और उसके बाद से हमें फिर कभी वो परछाई नहीं दिखी और ना ही मेरे साथ कोई डरावनी घटना घटी। हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं अब दूसरी कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजीत है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं बिहार के एक गांव काजीपुर में रहता हूँ। जो घटना मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये घटना मेरे नाना जी के साथ घटी थी और मेरे नाना जी ने मुझे ये घटना बताई है। ये बात है तकरीबन 19 साल पहले की। उन दिनों हमारे गांव में बिजली नहीं होती थी और इसीलिए लोग अपने घर में दिया जलाया करते थे और लोग जब रात में कहीं बाहर जाते थे तो वो टॉर्च लेकर ही जाते थे, क्योंकि रास्ते में बहुत अंधेरा होता था और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। हमारे गांव में बहुत दूर दूर घर बने हुए थे। घर ऐसे थे कि एक जगह पर बहुत सारे घर थे, फिर बहुत दूर बाद जाके कुछ घर थे। हमारे गांव में उन दिनों ना ही बिजली होती थी और ना ही किसी के घर पर टीवी होती थी। तो उन दिनों गांव के कुछ लोग किराए पर टीवी और बैटरी लाते थे और झुंड बनाकर रात रात भर रामायण
और तरह तरह की फिल्में देखते थे। तो एक दिन मेरे नाना भी गांव में ही किसी के घर पर रामायण देखने गए थे। नाना जी जिनके घर गए थे उनका घर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था। और उस दिन नाना जी अपनी टॉर्च लेकर नहीं गए थे, और हाँ, उन्होंने अपने साथ एक लाठी रखी थी, क्योंकि उन दिनों हमारे गांव में सियार बहुत होते थे। सियार तो आपको पता होगा, ये कुत्तों की तरह ही होते हैं और कुत्तों से थोड़े छोटे होते हैं। तो ये सियार लोगों पे हमला भी कर देते थे, इसलिए मेरे नाना जी लाठी लेकर ही निकलते थे रात में, ताकि वो सियारों को भगा सकें। मेरे नाना जी जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते पर एक बहुत ही बड़ा पेड़ था। लोग कहते थे कि उसी पेड़ के आसपास एक भूत रहता है। तो मेरे नाना जी आराम से रामायण देखने तो पहुंच गए, लेकिन जब वो वहां से वापस आ रहे थे तो काफ़ी रात हो गई थी। रात के लगभग 2:30 बज चुके थे। मेरे नाना जी के साथ कोई नहीं था, वो अकेले ही आ रहे थे। हालांकि मेरे नाना जी के पास टॉर्च नहीं था, लेकिन फिर भी चांद की रोशनी से बिल्कुल हल्का हल्का उजाला था चारों तरफ। तो जब मेरे नाना जी उस बड़े पेड़ के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई आ रहा है। उन्होंने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी थी। उन्होंने पीछे देखा, पर पीछे तो कोई नहीं था। मेरे नाना जी थोड़ा घबरा गए, और फिर जैसे ही वो आगे 2 कदम चले तो उन्हें रास्ते पर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कौन है, लेकिन इतना ज़रूर पता चल रहा था कि कोई खड़ा तो ज़रूर है। मेरे नाना जी ने उससे कहा कि कौन हो तुम, रास्ते से हटो। वो रास्ता बहुत ही पतला था। उस रास्ते के एक तरफ झाड़ियाँ थी और एक तरफ खेत ही खेत थे। मेरे नाना जी के कहने के बाद भी वो आदमी वहाँ से नहीं हटा। मेरे नाना जी ने दोबारा उससे कहा, वो फिर भी नहीं हटा। वो चुपचाप वहीं रास्ते पर खड़ा था। फिर मेरे नाना जी ने अपनी लाठी लगाकर उसे वहाँ से हटाना चाहा, पर लाठी तो उसे लग ही नहीं रही थी। लाठी उसके आर पार हो जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई है ही नहीं। मेरे नाना जी काफ़ी घबरा गए। वो समझ गए कि ये कोई साया है। तो वो जल्दी से बगल में लगे खेतों की तरफ से ही घर की तरफ भाग निकले और घर पहुंच गए। और उसके बाद से नाना जी जब भी टीवी देखने जाते थे तो वो अकेले नहीं जाते थे, वो अपने साथ 1-2 लोगों को लेकर ही जाते थे।